नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी के चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मार्च महीने का राशिफल लेकर कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि यानी कि चंद्र प्रधान राशि। आप सभी कर्क राशि के जातकों के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और गोचर का जो फल बताया जाता है वो जन्म चंद्रमा पर ही आधारित होता है। तो मेरा ये वीडियो जन्म चंद्रमा से ग्रहों की स्थितियों के गोचर के आधार पे आधारित है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्च के महीने में क्या परिवर्तन होने हैं, अभी ग्रहों की स्थितियां क्या है और ये परिवर्तन आपकी जिंदगी को किस तरह से परिवर्तित करने में सक्षम है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं गोचर के बारे में बात करूं, कर्क राशि के जातकों के लिए उनके स्वभाव के साथ गोचर के फलों में तालमेल को बिठाना बहुत ही आवश्यक है। मैं समझाता हूं। देखिए, आप कर्क राशि के जातक हैं। कर्क राशि का स्थान हृदय में होता है, यानी कि ये जल तत्व राशि है, इमोशनल, कोमल हृदय वाले। कहते हैं चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे व्यक्ति सुनते सभी की हैं, करते अपने मन की है, काफी संतुलित होते हैं। सोशल सर्कल में इनकी जो छवि होती है वो बिल्कुल चतुर, चालाक, समझदार वाली होती है। किसी भी मुद्दे पे इनसे बात करना बड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों में एक बाय डिफॉल्ट एक एनर्जी होती है ना, क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। वो सिर्फ हर 2 दिन में अपने घर को ही नहीं बदलता, बल्कि बाकी के सारे 8 प्लैनेट के साथ युतिगत होता हुआ भी वो भ्रमण करता रहता है। तो ऐसे जातक जिनके स्वामी इतनी तेजी से अपना व्यवहार बदल रहे हैं और सभी के साथ वो संतुलित अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही इसका एक पक्ष और भी है जो कि बहुत अलग है। जैसा कि आप जानते होंगे, पूर्णमासी में फुल मून और अमावस्या यानी कि न्यू मून में अंधकार। 15 दिन चंद्रमा बलशाली होता है और 15 दिन वो कमजोर होता है। फ्लक्चुएशन, भावों का बदलाव, अलग अलग ग्रहों से युति और इतने सारे पावर के बदलाव के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ युति करना, तब भी सोचिए कितना पावरफुल है। और यही कारण होता है कि ऐसे जो जातक होते हैं मल्टीपल लोगों के साथ मिलकर भी अपने व्यवहार को स्टैटिक रखते हैं। बहुत अच्छी राशि है। कर्क राशि का नाम सुनते ही एक शीतलता की अनुभूति होती है। आइए अब बात करते हैं गोचर की। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मार्च के महीने में करीब करीब 6 तरह के बदलाव हैं। अगर हिंदुओं के महापर्व की बात की जाए तो होली का त्यौहार भी है 8 मार्च को। 6 मार्च को होली के 2 दिन पहले ही अस्त चल रहे शनिदेव उदित हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके सप्तमेश और अष्टमेश होते हुए शनिदेव अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 17 जनवरी से आपकी शनि की ढैया का प्रारंभ भी हुआ है। शनिदेव अभी काफी समय से अस्त चल रहे थे, तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिल रहे थे शनि के, या ढैया के नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिल रहे थे। अभी 6 मार्च को उदित हो जाएंगे, तो आपको उन्हें बैलेंस रखना है। क्या करना है? शनिदेव की पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दें, हनुमान जी की पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते रहें, ताकि कोई
अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर है, भले ही अपनी राशि में है, अपनी राशि में है, जहां पे ढैया में 100% का जो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, मान के चलते हैं, अगर वो दूसरी राशि में होते और अगर आप ढैया होती तो 100% का अगर नेगेटिव इंपैक्ट है, तो अभी चूंकि वो मूल त्रिकोण और अपनी राशि में है, तो ढैया का जो इंपैक्ट होगा वो घट के मान के चलो 30-40% रह जाए। और शास्त्रों में एक बात कही जाती है कि अशुभ ग्रह अगर अशुभ भाव में हो तो अपनी अशुभता का त्याग कर देता है। तो शनि क्रूर ग्रहों में माने जाते हैं, अशुभ ग्रहों में माने जाते हैं, और अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो अपनी अशुभता का त्याग उन्होंने कर दिया, कंफर्टेबल हैं। तो अभी ढैया में आप हो, लेकिन बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल निफिक्र हो जाए। शनिदेव क्या करते हैं, आपके कर्मों पर उनकी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि होती है। मनसा वाचा कर्मणा, आप जो भी सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो हर तरह के कर्मों को डिटेक्ट करते हैं। आजकल क्या है, कलयुग में हम जो करते हैं उससे ही कर्म माना जाता है। मान लो मैंने किसी के साथ जाकर बदतमीजी कर दी, वो मेरा कर्म था, तो लोग कहेंगे आपने क्यों किया ये, राइट। लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, अगर आपने मन में भी सोचा किसी के लिए नेगेटिव, वो उस सोच को भी डिटेक्ट करते हैं और उसी का नेगेटिव इंपैक्ट आपके पॉजिटिव लाइफ पे आता है। कहते हैं मनसा, मन से सोचा हुआ है वो भी कर्म है, वाचा बोला हुआ, यानी कि किसी को आपने कुछ एब्यूजिंग लैंग्वेज बोला, किसी का अनादर किया, किसी के दिल को आघात पहुंचाया, वो भी शनिदेव की सूक्ष्म दृष्टि में कर्म है, और किया हुआ तो कर्म है ही। तो ढैया या साढ़े साती के दौरान क्या करना चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए अपने कर्मों पर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए, अपने नियत को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एकदम बढ़िया रखना चाहिए, शीशे की तरह, कि सामने वाला बोले कि नहीं नहीं ये बंदा तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। तो आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमपिता परमेश्वर के लिए आप अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर ले, शनिदेव का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। नहीं तो मन में पाप लेकर घूम रहे हो, गलत स्ट्रैटेजी लेकर घूम रहे हो, गलत नियत लेकर घूम रहे हो, और जाकर पीपल में जाकर जल चढ़ा रहे हो, क्या मिल जाएगा फिर, नहीं मिलेगा ना। तो पूजा का मतलब क्या है, समर्पण। तो अष्टम की ढैया है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा गोचर आपके लिए बड़ा लाजवाब है, जी हां, शुक्र का गोचर। शुक्र यानी परफेक्शन, शुक्र यानी कलाकारिता, आपकी मानसिक सोच की असीम प्रकाष्ठा। कितने अच्छे से यह काम हो सकता है, लग्जरी, प्यार, रोमांस। पूरे साल में जब शुक्र ऐसे एक एक राशि भ्रमण करता हुआ जाता है, कभी नीच राशि में, कभी उच्च राशि में, तो आपको पता होगा अभी शुक्र यानी कि वीनस अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में, अपनी उच्च स्थिति में आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या जबरदस्त योग है। आपके लाभ के स्वामी भाग्य के भाव में, एक त्रिकोण में, और हैं कहां के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी। ऐसे में क्या क्या हो सकता है, हर तरह के लाभ की प्राप्ति करा सकता है, सुख की प्राप्ति करा सकता है। कैसे, देखिए, चतुर्थ भाव क्या है, घर, वाहन, किसी भी तरीके का आंतरिक सुख से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, माता। अब देखिए, अगर आप पहले से किसी घर में हैं तो आप बड़ा घर खरीदने की सोच रहे हैं, या आप स्थान परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, यह भी संभावित होता है। घर का रेनोवेशन हो सकता है, और आप जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, यह भी पॉसिबल है।
और ये तो चतुर्थ भाव की बात होगी। जो भी करोगे एक आंतरिक खुशी देगा शुक्र का जो है एग्जॉल्टेड पोजीशन। प्लस क्या है, ये आपके लाभ का स्वामी है और नाइन्थ में बैठा है। नाइन्थ का मतलब क्या, भाग्य में अभी बल है। आपके नाइन्थ हाउस में ही, भाग्य के भाव में ही गुरु भी बैठे हैं, और गुरु और नाइन्थ हाउस का तो एक पुराना रिश्ता है, अपनी राशि में बैठे हैं। बहुत ही अच्छा। ये जो शुक्र का गोचर है बहुत ही बढ़िया गोचर आपके लिए। मार्च में 12 मार्च को शुक्र अपनी इस स्थिति को थोड़ा सा बदलते हुए, अपग्रेड करते हुए, जैसे आपसे सभी कुछ अपग्रेड करवा रहे, तो ये 10th हाउस में पहुंचेंगे, आपके करियर के भाव में। अभी तो भाग्य के भाव में थे, वो करियर के भाव में पहुंच जाएंगे और पूरे मार्च वहां पे आपको आनंदित करते रहेंगे। कैसे? करियर में मजबूती आएगी, लाभ के स्वामी करियर में, तो आपका करियर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रांग रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप इस दौरान जबरदस्त लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप पहले से नौकरी पेशा हैं, एक स्टैटिक जॉब में हैं, अगर कोई प्रमोशन अवेटेड था वो मिल सकता है। अगर आप फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर आप कुछ और नया ट्राई कर रहे थे, कुछ नया करने का सोच रहे थे, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कुछ और करें, अच्छा समय। शुक्र यानी कि देखो, परफेक्शन देना शुक्र का काम है। तो अभी ये 9th में हो या 10th में हो, आपको परफेक्शन देगा ही देगा। तो चंद्र राशि के जातक में अगर परफेक्शन आ जाए तो कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। कहते हैं ना, जो विनर्स होते हैं वो कोई और काम नहीं करते कि एकदम बिल्कुल दुनिया से अलग काम कर दिया, वही काम करते हैं जो हर मास पीपल करता है, लेकिन उनके करने का अंदाज यूनिक होता है। तो शुक्र का ये जो एक डिफरेंशिएट करना हुआ ना, वो आम आदमी को खास बना देता है। आपके सोचने का जो तरीका है, आप ये सोचो कि 10 लोग कैसे सोचेंगे और मैं कैसे सोचूं। आप अपने आप को डिफरेंट मानते हो ना, हर कोई अपने आप को थोड़ा अलग मानता है, उससे तो अच्छा हूं मैं, राइट। तो शुक्र को इसी बात से मतलब है। एक अच्छे शुक्र की, जब मजबूत शुक्र की बात होगी ना, तो ये शुक्र की ही देन होती है, रचनात्मकता। मुझे बहुत प्यार है इस वर्ड से, परफेक्शन। परफेक्शन के बिना जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं पाई जा सकती। दोस्तों, शुक्र का यह गोचर तो बहुत ही लाजवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले गोचर की ओर। 13 मार्च को मंगल, जो कि आपके करियर का कारक है और आपके पंचम भाव का कारक है, करियर का लॉर्ड और पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? प्यार, शिक्षा, संतान, इन दोनों का लॉर्ड होता हुआ वो मंगल जो है काफी समय से एकादश भाव में गोचर कर रहे थे। अभी वो द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में, विदेश भाव में भ्रमण करेंगे। मंगल जो कि कर्क राशि के जन्म चंद्रमा से अगर आप देखें तो ये एक योग कारक ग्रह होता है। वो जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपके पंचम और करियर का संबंध विदेश से क्रिएट करेंगे। तो अगर आप अपने बिजनेस, आप अपने जॉब या अपने प्रोफेशन के जरिए, अपने एजुकेशन के लिए या किसी भी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अगर आप कोई भी विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं, या कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या कोई भी कनेक्शन अगर आप यहां पे बनाएंगे, तो मंगल का ये गोचर चूंकि करियर और 5th यानी कि आर्थिक त्रिकोण से ताल्लुक रखता है, आपको हर हाल में लाभ देगा। वहीं अगला गोचर 15 मार्च को 2 ग्रहों का होना है, एक सूर्य का और एक बुध का। सूर्य कौन है? कर्क राशि से अगली राशि सूर्य की राशि होती है, तो आपकी लिक्विडिटी हो गई, धन, संग्रहित धन। वो अभी 15 मार्च के पहले कहां गोचर कर रहे हैं? आपके अष्टम भाव में, वो भी शनि के साथ। तो ये खर्चों की वृद्धि कराते हैं। अष्टम भाव में रहेंगे तो आपके संचित धन को
कहीं ना कहीं खर्च करवाएंगे। चाहे वो अपने फायदे के लिए आप खर्च करें, आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए खर्च करें, लेकिन करवाएंगे जरूर। अब वो 15 मार्च को शनिदेव की राशि छोड़ते हुए वो नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो उनका दिग्बली भाव है। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य से धन आएगा, है ना। आपके बोलने चालने की शैली में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस झलकेगा 15 मार्च के बाद। पिता को स्वास्थ्य लाभ होगा। नवम भाव के इस गोचर से अगर पहले से पिताजी को कोई प्रॉब्लम चल रही थी छोटी मोटी स्वास्थ्य की, तो यहाँ पे आपके पिताजी को स्वास्थ्य लाभ मिलना तय है। बुध भी 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, वो भी 15 को सूर्य के साथ साथ निकलते हुए नवम भाव में आ जाएंगे। लेकिन ये बुध की चूंकि नीचतम राशि होगी, मीन राशि, नवम भाव में रहेंगे लेकिन नीच राशि रहेगी। बुध में कमजोरी रहेगी, नीच के रहेंगे, तो यहां सावधानी क्या रखनी है। बुध क्या है? फाइनेंस, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन, दूर संचार, आपका इनर टैलेंट। तो शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक थोड़ा बच बचा के करें, मतलब थोड़ा सेफ प्ले करें। यहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि 10th हाउस में राहु है, और जब 10th हाउस में राहु गोचर करता है तो व्यक्ति अपने करियर के लिए, हर तरह के लाभ के लिए बड़ा एग्रेसिव रहता है। मतलब उसे लगता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि हर काम बनता चला जाता है राहु के 10th में रहने के कारण। लेकिन कभी कभी हमें ग्रहों के जो बैलेंस है उसको भी, क्योंकि सिर्फ एक ग्रह से नहीं चल रहा है सब कुछ, तो हमें और ग्रहों का भी देखना होता है। तभी कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो 1 साल से शेयर मार्केट में था, पता नहीं अभी कैसे लॉस हो गया। तो ये महीना थोड़ा बच बचा के चलने का है। वहीं जो लोग कर्क राशि के जातक हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं या फाइनेंस से जुड़े हुए चीजों के लिए काम कर रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, साथ ही कोई भी ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जो दूर संचार, टेलीकॉम इत्यादि देखती हो, इन चीजों के लिए भी बुध ही जिम्मेदार है। तो वैसे लोगों के लिए जो कि बुध से रिलेटेड फील्ड से हैं, उन्हें 1 महीने सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अच्छी बात यह है कि 31 मार्च को जो सूर्य और बुध के नजदीकी डिग्री कारण बुध अस्त चल रहे थे, वो उदित हो जाएंगे। थोड़ा बल मिलेगा लेकिन नीच राशि रहेगी, तो यहां पे थोड़ी सावधानी रखनी आवश्यक। और दोस्तों, अंत में शनिदेव 8वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। उनकी 10वीं दृष्टि है 5वें भाव पे, अर्थ त्रिकोण पे, संतान, शिक्षा और प्यार वाले भाव पे। वहीं 9वें भाव में अपनी राशि में बैठे गुरु की 9वीं दृष्टि भी वहीं है, 5वें भाव पे। कॉमन क्या है? शनि भी अपनी राशि में, गुरु भी अपनी राशि में। शनि की 10वीं दृष्टि वहां है और गुरु की 9वीं दृष्टि वहां है। कहां है? 5वें भाव में। चलिए अब मैं शास्त्रों की एक बात बताता हूं। शास्त्र कहते हैं कि जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, किसी का जन्म हो या मृत्यु हो, कुछ भी कोई बड़ा कार्य तभी संभावित है जब गुरु और शनि की इकट्ठी दृष्टि उस भाव पर पड़े। यानी कि आप कर्क राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु के द्वारा बनाए गए ये पैटर्न, कर्क राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु के द्वारा, अष्टम है छिपा हुआ और गुरु है भाग्य, 5वें पे दृष्टि दे रहे। और गुरु क्या है? संतान का कारक। 5वें क्या है? संतान का भाव, और अष्टम क्या है? छिपा हुआ भाव। तो भविष्य के छिपे हुए गर्भ से अगर आप संतान प्राप्ति की कोई इच्छा कर रहे थे, तो संतान प्राप्ति के लिए भाव सिद्धि का समय। प्रेमी युगलों के लिए बहुत समय से अगर आप लोग प्यार में थे, बात बन नहीं रही थी, शादी तक बात पहुंच नहीं रही थी, या किसी एक के परिवार वाले नहीं मान रहे थे, या कुछ भी एक
कुछ ऐसी रुकावट थी जिससे कि दो युगल प्रेमी अलग थे। भाव सिद्धि का समय। इस समय अगर आप प्रयास करते हैं काम बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप कितने भी टैलेंटेड हो, समझदार हो, कहते हैं ना कि प्यार वाले मामले में अच्छे वो चाहे राजा हो या बड़े बड़े समझदार, कुछ नहीं चलता उस समय, बस दिल की चलती। तो भाव सिद्धि का समय। एक और बात, पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कर्क राशि के सभी विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज, भाव सिद्धि का समय है। आप चाहे पहले कुछ भी कर रहे थे, लेकिन इस समय अगर आप चाहते हैं तो जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। तो अभी आपके लिए सोचने का समय है कि करना क्या है जिंदगी में। कोई महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस में बैठने जा रहे हो, ऑल द बेस्ट। अपनी जन्म पत्रिका में बस 2 चीजें चेक करवा लीजिएगा, गुरु और शनि की स्थिति। बहुत ही अच्छा समय। और अंतिम बात, पंचम भाव पुराने जन्मों से संग्रहित भाव होता है, पुराने जन्मों के कर्म। तो दोस्तों, पंचम भाव बहुत ही पवित्र है। पुराने जन्मों का रिलेशन हो गया, संतान है, शिक्षा है, प्यार है, साथ ही अर्थ त्रिकोण है, लक्ष्मी त्रिकोण है, पैसे का मामला। तो आप चाहे किसी और चीज से अट्रैक्ट हो ना हो, पैसे से तो जरूर होंगे। तो शनि गुरु के द्वारा उस आशीर्वाद को आप ऑनर करें, क्योंकि चाहे योगा योग कितने भी अच्छे हैं गोचर में, आपको तभी मिलेगा जब आप एक्ट करते हो, एक्शन करते हो, कर्म करते हो, है ना। गोचर सिर्फ आपको सपोर्ट देते हैं। और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं, जो हम राशिफल बताते हैं हम लोग हर महीने, वो आपके लिए गाइडलाइन की तरह है। तो मार्च का महीना कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे सुखद संकेतों को देता हुआ, इस मंथ को एंजॉय करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मित्रों के लिए शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।